हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शोभा जौहरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज का जो टॉपिक है मेरा वो है जेनेटिक मटेरियल अर्थात आनुवांशिक पदार्थ। ये जो टॉपिक है ये बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए है। उनके बॉटनी के पेपर फर्स्ट में ये टॉपिक शामिल है। तो देखिए, जेनेटिक मटेरियल क्या क्या है, उसको हम कैसे पहचानते हैं, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं डीएनए आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इसके और डिटेल्स क्या क्या हैं। डीएनए वास्तव में एक वृहत अणु है जो असंख्य न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़कर द्विकुंडलित श्रृंखला निर्मित करता है, अर्थात डबल हेलिकल सीरीज बनाता है। यह दोनों श्रृंखलाएं द्विकुंडलित अवस्था में रहती हैं, अर्थात डबल हेलिकल अवस्था में रहती हैं। दोनों श्रृंखलाएं हाइड्रोजन बंध से जुड़ी रहती हैं, जिसके द्वारा दो नाइट्रोजन बेसेस व्यवस्थित रहते हैं। डीएनए का लंबा बहुलक या पॉलीमर डीएनए की छोटी उप इकाइयों न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में शर्करा, फॉस्फेट तथा नाइट्रोजन क्षार होता है। ये बात आपको नोट करने की है कि हर एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसमें एक तो है ये शर्करा, फॉस्फेट और नाइट्रोजन क्षार। यूकैरियोटिक में अनेक हजार मिलियन क्षार युग्म या बेस पेयर्स पाए जाते हैं। डीएनए आनुवंशिक सूचना संग्रहण करता है, इसमें सुधार कर सकने की क्षमता है। वह सूचनाओं को शरीर के अन्य भागों में पहुंचाता है तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करता है। डीएनए जीवनोपयोगी आनुवंशिक सूचना बहुलक परमाणुओं की लंबाई पर संकेंद्रित होती है। डीएनए केवल 4 प्रकार के क्षारकों द्वारा निर्मित होता है जो विभिन्न प्रोटीन संश्लेषण में उपयोगी होते हैं तथा विभिन्न प्रकार के आरएनए पर नियंत्रण रखते हैं। अब देखिए डीएनए के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। डीएनए एक अत्याधुनिक मॉलिक्यूलर वेट वाला मैक्रो मॉलिक्यूल है और इसका मॉलिक्यूलर वेट 10⁶ से 10⁷ डाल्टन तक होता है। खून के अनुसार इसका आणविक भार 6 × 10⁶ डाल्टन होता है। T4 बैक्टीरियोफाज में इसका मॉलिक्यूलर वेट 1.2 × 10⁸ डाल्टन होता है। तो ये देखिए डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में इसके मॉलिक्यूलर वेट बताए गए हैं। और देखिए आगे, प्रत्येक क्रोमोसोम एक लंबे डीएनए अणु से निर्मित होता है। प्रत्येक डीएनए का अणु गुणसूत्र में पैक्ड होता है। डीएनए की द्विसूत्रीय संरचना को ड्यूप्लेक्स के नाम से जाना जाता है। संकरित डीएनए को हीट्रोड्यूप्लेक्स कहते हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संकरित मतलब हाइब्रिड, हीट्रोड्यूप्लेक्स कहते हैं इसको। जीव में गुणसूत्र की अगुणित संख्या या हैप्लॉइड एन संजीव जीनोम कहलाती है। ये जीनोम कहलाती है। प्रत्येक संजीन में डीएनए की मात्रा स्थिर रहती है, जिसे डीएनए की सी मात्रा या सी वैल्यू कहते हैं। जीवाणु या ई कोलाई के जीनोम में डीएनए के 4.7 × 10⁶ न्यूक्लियोटाइड युग्म उपस्थित रहते हैं। मनुष्य के जीनोम में 24 गुणसूत्रों में 3 × 10⁹ न्यूक्लियोटाइड रहते हैं। डीएनए आरएनए में भी 265 nm या वेवलेंथ की नैनोमीटर की वेवलेंथ होती है, पर अत्यधिक अवशोषित होता है। ये डीएनए के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं। आगे देखिए, डीएनए को सक्रिय गुणसूत्र के रूप में कार्य करने के लिए इसका प्रतिकरण आवश्यक है। प्रतिकरण मतलब इसका रेप्लिकेशन आवश्यक होता है। प्रत्येक डीएनए के अणु द्वारा जो गुणसूत्र निर्मित होता है उसमें एक गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर, अंतस्थ खंड या टीलोमियर द्वारा रेप्लिकेशन उद्गम स्थल उपस्थित रहता है। इनका पृथक्करण भी समसूत्री विभाजन के दौरान संभव होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्रों का स्थानांतरण
भी गुणों के संचरण के लिए आवश्यक होता है। यूकैरियोटिक डीएनए में पुनरावर्ती अनुक्रम मिलते हैं, मतलब रिपीट सीक्वेंसेस मिलती हैं, अर्थात छोटे डीएनए अनुक्रमों की अनेक प्रतियां उपलब्ध रहती हैं। डीएनए अनुक्रम की एक प्रति जीवों में जीन को दर्शाती है, परंतु यह जरूरी है कि ये सभी सक्रिय अवस्था में हों। नेक्स्ट पॉइंट है, गुणसूत्र के अधिकतर डीएनए प्रोटीन अथवा आरएनए को कोडित नहीं करते। जीवों की कायी कोशिकाओं में डीएनए की मात्रा स्थिर पाई जाती है। युग्मकों में डीएनए की मात्रा कायी कोशिका के डीएनए की आधी मात्रा में उपस्थित रहते हैं, अर्थात गैमीट्स में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, जिसे हम हैप्लॉइड कहते हैं। जीवों में पॉलीप्लॉइडी पाई जाती है। डीएनए की मात्रा उनमें स्थित गुणिता के हिसाब से, जैसे त्रिगुणित पादप में 3 गुना, चतुर्गुणित में 4 गुनी अवस्था पाई जाती है। डीएनए के स्वभाव में उत्परिवर्तन या म्यूटेशन द्वारा परिवर्तन संभव होते हैं, जो जीवों की विभिन्नता पैदा करते हैं। ये देखिए एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे डीएनए के बारे में। अब देखिए बायोलॉजिकल नेचर ऑफ डीएनए। न्यूक्लिक अम्ल आनुवांशिक सूचनाओं को वहन करने वाले अनेक न्यूक्लियोटाइड से बने उच्च अणुभार वाले बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं। यह सभी जैविक कोशिकाओं व विषाणुओं में पाए जाते हैं। इनका जैविक अणुभार जीवनोपयोगी आनुवांशिक सूचना बहुलक परमाणुओं की लंबाई पर संकेंद्रित होती है। डीएनए अणु पर जीन पाए जाते हैं, जो डीएनए का ही एक भाग होते हैं। वह 75 से लेकर 2300 किलो बेस न्यूक्लियोटाइड की लंबाई के हो सकते हैं। जीन में जो भी जैविक सूचना या बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पाई जाती है, वह इसके न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों या सीक्वेंसेस में निहित होती है। जो भी सूचना होती है वो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में निहित होती है। डीएनए के प्रमुख जैविक संरचनात्मक गुण। इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीएनए। डीएनए में एक विशिष्ट संरचनात्मक संगठन पाया जाता है, जो विभिन्न जैविक क्रियाओं को संपन्न करने में सहायक होता है। प्रमुख संरचनात्मक गुण इस प्रकार हैं। सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए। डीएनए सीधा व कुंडलित दोनों अवस्था में मिलता है। डीएनए अत्यधिक लंबा होता है तथा छोटी कोशिकाओं के न्यूक्लियस में व्यवस्थित होने के लिए इसको अपने आकार को छोटा करने के लिए कुंडलित अथवा अति कुंडलित अवस्था में पैक करना आवश्यक होता है, जिससे ये न्यूक्लियस में समा सके। बेस पेयरिंग। डीएनए के सूत्र पर नाइट्रोजन क्षार युग्मों की उपस्थित रहते हैं, जो इसका एक विशेष गुण है। इन्हीं के आधार पर डीएनए की कॉपी की प्रक्रिया समझी गई। डीएनए में एडेनिन क्षार सदैव थायमिन के स्थान पर ही युग्म बनाएगा। इसी तरह साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ युग्मित होगा। इस क्षार युग्म को पूरक क्षार युग्म या कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंसेस कहते हैं। साधारण परंतु डीएनए को एक विशिष्टता प्रदान करता है, जिससे यह विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं जैसे प्रतिकृति अर्थात रेप्लिकेशन, अनुलेखन अर्थात ट्रांसलेशन इत्यादि करने में सक्षम होता है। डीएनए कन्फॉर्मेशन अर्थात उसके प्रारूप। डीएनए के विभिन्न प्रारूप मिलते हैं। ये भिन्न भिन्न प्रारूप डीएनए के विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न करने के लिए होते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स बनते हैं तथा एंजाइम के साथ प्रतिक्रिया करके डीएनए प्रोटीन बंध स्थल निर्मित करते हैं। वह डीएनए सुधार में भाग लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ग्रूव्स। 2 कुंडलित श्रृंखलाएं डीएनए को निर्मित करती हैं। ये दोनों श्रृंखलाएं असमांतर रूप से व्यवस्थित होकर अति कुंडलित होती हैं, जिससे इनके घुमाव से बड़ी व छोटी खांच मेजर व माइनर ग्रूव्स बनते हैं। यह दोनों खांचें एक दूसरे के सामने अपोजिट होती हैं व डीएनए की लंबाई तक स्थित रहती हैं। यह खांच बेहद महत्वपूर्ण होती है। इनमें डीएनए बंध या डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स आकर बनते हैं। यह ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में भाग लेते हैं। नेक्स्ट है डीएनए सेंस व एंटीसेंस। डीएनए में आरएनए निर्माण के लिए आनुवंशिक कोड उपस्थित होते हैं। आरएनए पर उपस्थित अनुक्रम प्रोटीन निर्माण हेतु अमीनो अम्ल के लिए कोड करते हैं। डीएनए श्रृंखला का वह सूत्र जिसमें आरएनए के साथ बंधन हेतु महत्वपूर्ण सूचना निहित रहती है, एंटीसेंस सूत्र कहलाते हैं। इसी एंटीसेंस स्ट्रैंड के कारण प्रोटीन निर्माण होता है।
डीएनए का वह सूत्र जो आरएनए के लिए कोड नहीं करता सेंस स्ट्रैंड कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कोड नहीं करता है उसको सेंस स्ट्रैंड कहते हैं और जो करता है उसको एंटी सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सी वैल्यू पैराडॉक्स। डीएनए अणु की लंबाई को उसमें उपस्थित न्यूक्लियोटाइड की संख्या से वर्णित किया जाता है। यह नंबर विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न पाया जाता है। ई कोलाई में ये 4 मिलियन बेस पेयर्स, वायरस में कई हजार बेस पेयर्स युग्म उपस्थित होते हैं। गुणसूत्र के अगुणित समूह में मौजूद कुल डीएनए को सी मान कहते हैं। इसका मान यूकैरियोटिक जीवों में प्रोकैरियोटिक की तुलना में 5 से 10,000 गुना ज़्यादा होता है। इसी प्रकार मानव में जीन की संख्या 10,000 से 50,000 तक हो सकती है, जबकि जीवाणु में यह मात्र 4,000 पाई जाती है। यहाँ मुख्य बात यह है कि कुल डीएनए यूकैरियोटिक की तुलना में कई हजार गुना अधिक है, परंतु इसमें उपस्थित जीन प्रोकैरियोट की तुलना में मात्र 10 गुना अधिक है। यूकैरियोट के कुल डीएनए में जीन की संख्या कोडिंग करने के लिए आवश्यक तीनों जीनों से अधिक होती है। इसे सी मान पैराडॉक्स कहा गया है। यह नॉन कोडिंग जीन अर्थात इंट्रॉन्स की उपस्थिति दर्शाता है। यूकैरियोटिक जीन में कोडिंग जीन एक्सॉन के बीच बीच में नॉन कोडिंग जीन इंट्रॉन उपस्थित होते हैं। डीएनए की मल्टी स्ट्रैंड डीएनए। हक्सटीन ने 1963 में त्रिकुंडलित डीएनए श्रृंखला रिपोर्ट करी। यह कम पीएच पर अधिक स्थिर पाया गया, जो साइटोसिन के प्रोटीनेशन में सहायक है। इसे एच डीएनए का नाम दिया गया। ये देखिए, इसे एच डीएनए का नाम दिया गया। यह त्रिकुंडलित डीएनए है जिसमें डक्सटीन शार्म युग्म उपस्थित हैं। ऐसी डीएनए श्रृंखला जो गुआनिन का अधिक प्रतिशत दर्शाता हो वह 4 कुंडलित डीएनए श्रृंखला निर्मित कर सकता है। इसमें एक श्रृंखला का गुआनिन पास की श्रृंखला के गुआनिन के साथ जुड़कर अन्य 2 गुआनिन युग्म के साथ जुड़कर गुआनिन चतुष्क बनाकर 4 सूत्रीय डीएनए निर्मित करता है। ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यहाँ पर अब देखेंगे, अब आप यहाँ ये 3 क्षार युग्म ए, टी एन जी या सी, जी, सी दिखाए गए हैं, है ना। ये सारे इनके क्षार युग्म हैं, ये इस तरह से। फिर इसी तरह से यहाँ देखिए आप 4 न्यूक्लियोटाइड 4 रज्जु की युग्म में, है ना। यहाँ पर ये देखिए इस तरह से। तो इस प्रकार जो ऊपर एक्सप्लेन किया गया है एचडीएनए, वो यहाँ पर इस प्रकार आपको दर्शाया गया है। आगे देखिए और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मल्टी ब्रांच डीएनए के फ्रेड सिरे से पर ऐसे अनुक्रम उपस्थित होते हैं जो एक दूसरे के पूरक नहीं होते। ऐसे मिसमैच न्यूक्लियोटाइड के उपस्थित रहने से उनमें हाइड्रोजन बंध नहीं बनते हैं, अतः रस्सी के 2 किलो सिरों को फ्रेड एंड्स कहते हैं। ऐसे सिरों पर उपस्थित बेस पेयर्स के पूरक क्षार वाले डीएनए आदि यदि उपलब्ध हो तो बहुशाखित डीएनए बनता है। ऐसा 3 सूत्रीय डीएनए बनता है। अधिक शाखाएं भी संभव है। शाखित डीएनए का उपयोग नैनो तकनीक में किया जाता है। बायोलॉजिकल रोल ऑफ डीएनए सभी जीवों एवं पादपों के लिए आवश्यक आनुवंशिक पदार्थ है। यह आनुवंशिक सूचना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने में सहायक होते हैं। प्रोटीन को कोडित करते हैं। जीवों की विभिन्न प्रक्रियाओं को संचालित करने में सक्षम है। प्रत्येक जीव की समस्त कोशिकाओं के विकास, प्रजनन तथा मृत्यु के लिए निर्देश डीएनए में निहित होते हैं। इसीलिए यह अति आवश्यक जैविक आनुवंशिक पदार्थ माना गया है। डीएनए द्वारा निम्नलिखित जैविक कार्य संपन्न किए जाते हैं। इसमें से एक ये पहला है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। डीएनए में प्रोटीन को कोडित करने की सूचना निहित रहती है जो निम्न प्रक्रिया द्वारा संपन्न होती है। ये देखिए ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रक्रिया द्वारा डीएनए के एक अणु पर अंकित बेस सीक्वेंस द्वारा निहित सूचना एक अणु से दूसरे मैसेंजर आरएनए पर इनके पूरक
अनुक्रमों अर्थात बेस पेयर्स द्वारा लिखी जाती है। ये मैसेंजर आरएनए पूरक अनुक्रमों द्वारा डीएनए से स्थानांतरित सूचना को लेकर कोशिका के दूसरे भागों में जाता है। आगे की बात बताने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, ये डीएनए के ही टाइप्स हैं। ये बहुत जाइंट क्रोमोसोम होता है एक, उसको लैम्ब्रश क्रोमोसोम कहते हैं, और ये इसका साइज बता रखा है। और यूकैरियोटिक गुणसूत्र में लूपित डोमेन, मतलब जो लूप बन जाते हैं उसमें इस तरह से ये देखिए डीएनए दिखाई पड़ते हैं। और इनको और भी अगर एक्सप्लेन करें तो ये इस तरह से दिखाई पड़ते हैं। ये इस वाले डायग्राम में ये देखिए डीऑक्सीथाइमिडिलिक अम्ल ये दिखाया गया है ना, इसका बिल्कुल केमिकल नेचर। यहाँ पर ये देखिए ये पेंटोज शुगर है और ये फॉस्फोरिक एसिड है, और इसमें यहाँ पे जुड़ने वाली ये जो चीज़ है ये नाइट्रोजन बेस है। तो ये 3 पार्ट होते हैं एक न्यूक्लियोटाइड के। तो ये है डीऑक्सीथाइमिडिलिक एसिड, यहाँ पर ये है उसका डीऑक्सी गुआनिलिक एसिड, फिर ये है डीऑक्सी एसिटिडिलिक एसिड, और फिर ये है पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। ये भी ये वही सब चीज़ें हैं। यहाँ पर आपको ये पेंटोज राइबोज शुगर दिखाई गई है, और यहाँ पर ये देखिए ये है डीऑक्सी राइबोज शुगर, फिर है थायमिन ये वाला, फिर साइटोसिन ये, फिर ये है यूरेसिल, और इसी तरह ये आगे प्यूरिन्स की रिंग्स हैं। न्यूक्लियोक्षार का वर्गीकरण, न्यूक्लियो बेस क्लासिफिकेशन। न्यूक्लियो बेस क्लासिफिकेशन डीएनए में क्षार प्यूरिन सी तथा ए एवं पिरिमिडिन जी तथा टी उपस्थित होते हैं। यह क्रमशः 6 सदस्यीय हीट्रोसाइक्लिक यौगिक या कंपाउंड तथा 6 सदस्यीय कार्बन वलय उपस्थित रहती हैं। आरएनए निर्माण के समय थायमिन की जगह यूरेसिल ग्रहण होता है। तो ये था बच्चों आज के टॉपिक जेनेटिक मटेरियल या आनुवांशिक पदार्थ के बारे में। एक जनरल इन्फॉर्मेशन जो कि डीएनए के बारे में है वो आज आपको बताई गई है। थैंक यू।